दोस्तों आज की हमारी जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगी। इसे बेहतरीन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा महाद्वीप का जो सेशन हम लोग स्टार्ट किए हैं उसमें हमने एशिया का महाद्वीप को कवर कर दिया था। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको एक वीडियो में कवर कर दिया गया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर से। यहाँ आप ग्लोब में देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप। तो आज हम लोग अफ्रीका महाद्वीप से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूँ विकास कुमार। अगर मेरे बारे में नहीं जानते थे आप तो जान लीजिए कि आपके लिए स्टैटिक का बेहतरीन क्वेश्चन लेके हमेशा मैं आता रहता हूँ। आपके जो जीके जीएस होते हैं इनके आपके जो भी आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड आपके हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इस ग्लोब में, यहाँ पर आप लोग ग्लोब देख पा रहे होंगे। इस ग्लोब में आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा ये वाला जो ग्रीन कलर दिख रहा है। इस ग्रीन कलर को हमने क्यों दिखाया आपको, क्योंकि यही आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपका अफ्रीका महाद्वीप यही है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे उसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखाया है आपको। एक बार ध्यान से यहाँ आप लोग देखेंगे तो ये पूरे जो है छोटे छोटे ये कॉन्टिनेंट है, उसमें छोटे छोटे ये जो है आपको देश दिख रहे होंगे जो कि हम रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि ये लीबिया, इजिप्ट ये है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है पूरा ये नाइजीरिया और ये जैसे हैं सारे जो है इसमें देश हैं। इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको याद करने वाले। जैसे कि यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील दिखेगा, ये सब पूरा। ठीक है, तो कौन कौन से रेखाएं जाते हैं पूरा बात करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप लोग पूरा जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें प्लेस देख लीजिए अफ्रीका कहाँ पड़ता है। तो एशिया को आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये वाला पार्ट पूरा एशिया का पड़ता है। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इसके बाद आता है आपका ये अफ्रीका का पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अब सबसे पहला यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन, साथ में आपको फिगर जो है मैप लगा दिए हैं, उसको भी देखते चलिएगा कहाँ पर किस चीज़ की बात है। जहाँ जरूरत होगी हम लोग उसमें बात भी कर लिया करेंगे। अब यहाँ पर पहला है कि एक बार यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आपका जो ये आपका दिख रहा है मैप देख रहे हो, हमने आपको फिगर में भी दिखाया है। जस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे एशिया सबसे बड़ा था, पहले नंबर पे एशिया और दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका। ये आपको याद रखना है, दूसरा महाद्वीप जो सबसे बड़ा है वो है आपका अफ्रीका। ठीक, यहाँ तक तो बात होगी, दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका है। ठीक, और ये जो अलग होता है यूरोप, अभी हमने जस्ट दिखाया आपको फोटो, तो उसमें ऊपर वाला भाग आपका क्या है, अफ्रीका वाला भाग है। यहाँ पर देखिए ये वाला अफ्रीका वाला भाग है, इसके जस्ट ऊपर वाला ये भाग देखोगे आप लोग तो ये यूरोप का भाग दिख रहा है। तो यही चीज़ बता रही है कि ये जिब्राल्टर जो जल संधि है उसी से ये यूरोप से अलग होता है। तो किससे, जिब्राल्टर जल संधि से, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व में, ठीक है, बोला गया है पूर्व में आपका हिंद महासागर से और पश्चिम में अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर, इससे ये जो है घिरा हुआ है। ठीक, इसीलिए इसको मतलब ये जो है ऊपर से हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पर अगर फिगर में एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये अटलांटिक महासागर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर फिगर में ये अटलांटिक महासागर दिख रहा है। ठीक है, और ये हिंद महासागर आपको दिख रहा है, ये हिंद महासागर और ये अटलांटिक महासागर। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इसी को जो है आपका कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट जो है भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए तो आप इसको लगाएंगे कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं, तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा। ठीक, अगला है कि अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है। ठीक है, एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर आपका विषुवत रेखा जो है, जिसे हम जीरो डिग्री कहते हैं, यानी कि जो आपका इक्वेटर है, कर्क रेखा और मकर रेखा, मतलब तीनों रेखाएं जो है बीच से ऐसे आपका इक्वेटर निकल जाएगा, ऊपर से आपका ये जो है कर्क रेखा निकल जाएगा और ये नीचे से आपका यहाँ से मकर रेखा निकल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थान आपका ग्रीन जो लैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड, उसका नाम क्या है, कैलिफोर्निया में पड़ता है, मृत घाटी। अब देखो कैसे याद करेंगे, जो गर्म स्थान है वहाँ लोग मरी जाएंगे। तो मृत घाटी कैलिफोर्निया में है, यानी कि यूएसए में। ठीक है, इसका तापमान जो नोट किया गया है 56.7 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है। ये रिसेंटली में नोट किया गया, इससे पहले कुछ और जगह पे थी। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। समझ में आया। अब इसको हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं यूएसए की चीज़ें, यूएसए तो किसी और में बता है, क्योंकि इससे पहले जो सबसे गर्म स्थान था वो आपका अफ्रीका में ही था, इसलिए इसको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। क्योंकि अब जब पूछेगा तो वो ये नया वाला पूछे एग्जाम में आपको, जो ग्रीनलैंड में पड़ता है यूएसए के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अफ्रीका की कांगो नदी जो है, ठीक है, कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस नदी को, कांगो नदी को विषुवत रेखा, ठीक है, और लिम्पोपो नदी को मकर रेखा। अभी हमने बताया कि 2 लाइनें यहाँ से ऐसे देखते हैं कि अब इक्वेटर यहाँ नीचे आपका मकर, ऊपर कर्क। तो ये जो आपका यहाँ पर जो इक्वेटर वाला लाइन है, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा है, वो विषुवत रेखा यहाँ पर कांगो नदी ऐसे बहती है तो उसको 2 बार ये काटता है। ठीक है, ये
ठीक है, ये आपको याद रखना है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार जो है काटता है, और मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अफ्रीका का जो ट्रांस वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपका जेब्रा और जिराफ, इन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपको याद रखना है। तो जेब्रा जिराफ के लिए कौन सा क्षेत्र, तो ट्रांस वाला क्षेत्र फेमस है, याद करना है आपको। अगला पॉइंट है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है विक्टोरिया झील, ये आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। ये किस रेखा से गुजरती है, तो विषुवत रेखा से गुजरती है, ठीक है, याद रखना है। विक्टोरिया जो झील है विषुवत रेखा को टच करती है, मतलब वहाँ मतलब जिस रेखा पर है वो कोई ऐसी लाइन तो है नहीं विषुवत रेखा, बस एक इमेजिनरी लाइन है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विक्टोरिया झील है उससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है, आपको याद होना चाहिए नील नदी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आप कैसे याद करेंगे, नील किसी भी पानी में डाल दो, देखो नील फैलता चला जाता है तो बहुत लंबा हो जाता है, तो इससे याद कर पाओगे कि लंबी नदी कौन है, नील नदी है, ठीक है। अब ये कहाँ से, ये जो सहारा आपका रेगिस्तान है यहाँ से होते हुए ये भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है। कहाँ पर गिर जाती है, भूमध्य सागर में। मैप में अगर मैं दिखाऊं तो ये इस रीजन में आपको दिखेगा कि ये आपका विक्टोरिया झील है, यहाँ से होते हुए ऐसे ये जो है आपका पूरा निकल जाता है और मेडिटेरियन यानी ये भूमध्य सागर जो है यहाँ पर जाके ये पानी पूरा गिरता है इसका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ से दूरी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसी को नील नदी कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अफ्रीका में बुशमैन, ठीक है, ये बुशमैन कौन है, ये कालाहारी जो क्षेत्र है उसमें जो है ये जनजातियाँ रहती हैं बुशमैन, और आपका पिग्मी, ठीक है, जो कि कांगो बेसिन क्षेत्र में रहते हैं, और सहारा क्षेत्र में रहते हैं बद्दू, ठीक है। तो ये क्या है, ये आदिम जनजातियाँ हैं, ठीक है, ये रहने वाली हैं, अफ्रीका में मिल जाती हैं। तो पूछा जाता है कि आपका जो है बुशमैन, ठीक है, पिग्मी और बद्दू जो है जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सहारा में पाया जाने वाला तुआरेग जनजाति, ठीक है, तुआरेग जनजाति विदेश से आए जो जो आपके टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनके मार्गदर्शक का काम करते हैं, ये याद रखेंगे। तो सहारा में कौन जनजातियाँ, तुआरेग जनजाति आपको याद रखना है, पर्यटकों का मार्गदर्शन करती हैं, उनको गाइड करती हैं। अगला है कि अफ्रीका के जो उष्ण वाला मैदान होता है, उष्ण में मतलब उस क्षेत्र जो होता है जहाँ पर घास पाए जाते हैं, तो उस उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और लेकिन जब पूछा जाए कि शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि उसे वेल्ड कहते हैं या बोल्ड कहते हैं, दोनों कहा जा सकता है, तो याद कर पाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, याद करेंगे। तो उष्ण मैदान को सवाना और आपके इसी तरह से शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि आपका डाउन्स जो घास का मैदान है किसे कहते हैं, तो वो कहाँ मतलब पाया जाता है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। इस तरह से आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो जो है इस सीरीज़ का महाद्वीप का आप देखिएगा लास्ट तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका का सबसे लंबा जो रेलवे मार्ग है वो कहाँ से है, तो केप काहिरा रेल मार्ग जो है ये सबसे लंबा है। ये दक्षिणी अफ्रीका जो गणराज्य है वहाँ के जो केप टाउन नगर है, केप टाउन से निकलकर ये मिस्र के काहिरा तक जाता है, ये बहुत लंबा पड़ जाता है इसलिए, ठीक है। किस जगह से, दक्षिण अफ्रीका जो है आपका, जो यहाँ से देख सकते हो ये दक्षिणी अफ्रीका आपको दिख रहा होगा पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से इस रीजन से पूरा निकल के ये क्या करता है, केप टाउन से निकल के यहाँ से ये पूरा जाता है आपका काहिरा तक, इजिप्ट के काहिरा तक। तो ये बहुत लंबा रेलवे मार्ग हो जाता है आपका अफ्रीका का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मिस्र में सुएज़ नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, ठीक है, कहाँ से, भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था, आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जामों में, क्योंकि ये सुएज़ नहर जो है, ये नहर कैसा मैनमेड है, ऐसी नदियाँ तो है नहीं कि अपने आप बन गई हैं। तो ये सुएज़ नहर जो है मैनमेड है, आपको याद रखना है। कहाँ बनाया गया है, तो आपको अगर फिगर दिखाने की बात की जाएगी तो यहाँ से होते हुए ये आपका जो है देख पाएंगे, ये लाल सागर, ये भूमध्य सागर है। तो इन लाल सागर भूमध्य सागर को ऐसे जोड़ता जो है वो कौन है, सुएज़ नहर है, जो कि अब लोग बात कर चुके हैं, 1869 में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है सुएज़ नहर। आगे बात करें, जो सुएज़ नहर है इसके दक्षिणी छोर पे जो है आपका पोर्ट सुएज़ है, और उत्तरी जो छोर है इस पे आपका पोर्ट सैयद पत्तन है। ये दोनों याद रखना है, पोर्ट मतलब किस क्षेत्र में कैसा है। तो दक्षिणी छोर पर आपका पोर्ट सुएज़ होगा और उत्तरी पे सैयद पत्तन होगा, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग जो चिड़िया है वो मिलती है, आपको याद रखना है। तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, वहाँ पर क्या मिलती हैं, जो आपका शुतुरमुर्ग होता है जिसके अंडे सबसे बड़े होते हैं, उनको आप याद रखेंगे, वो पाई जाती हैं। उत्पादन की दृष्टि से, अगला है कि उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका के किम्बरलेन खान जो है, किम्बरले जो खान है, और जो कि मतलब कहाँ मिलता है आपका, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपका
ओरापा जो बोत्सवाना में पाया जाता है, विश्व के सबसे बड़े हीरे के खान हैं ये लोग, ठीक है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब उत्पादित किया जाता है, तो आपका किम्बरले खान में। और अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, तो ओरापा है। ये आपको याद रखना है, खाने की मतलब जो है हीरे की सबसे बड़ी। हाँ दोस्तों, तो अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि बोला गया है कि विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट का, मतलब जो विशाल हीरा है, इसे दक्षिणी अफ्रीका की जो आपका प्रीमियर खान है, कहाँ पर, दक्षिणी अफ्रीका में है प्रीमियर खान, उसे जनवरी 1905 में सर थॉमस कुलिनॉन के द्वारा खोजा गया था, कुलिनॉन के द्वारा, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है कुलिनॉन हीरा नाम रखा गया है, आपको याद रखना है। तो सबसे विशाल हीरा कितने कैरेट का पूछा जाए तो 3106 कैरेट का। किस खान से पूछा जाए तो अफ्रीका की जो आपका प्रीमियर खान है वहाँ से। कब किया गया था तो जनवरी 1905 में। इस हीरे का नाम क्या था तो कुलिनॉन हीरा, जिसके नाम पर रखा गया वो इनके खोज करता थे। ये इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए तो बोला गया है उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा, ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, आपको याद रखना है 84 लाख वर्ग किलोमीटर में मतलब ये पूरा फैला हुआ है। कहाँ पर स्थित है, आपका अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। चार झील, ठीक है, चार झील जो है मरुस्थल में, इसी मरुस्थल में आपका प्रमुख झील माना जाता है सहारा मरुस्थल का, आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है तो कालाहारी मरुस्थल, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। तो आपने क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखना है, तो सहारा मरुस्थल अगर पूछा जाए कितने रेंज में है तो आपका 84 लाख वर्ग किलोमीटर में होगा, ठीक है। इस मरुस्थल में फेमस जो आपका प्रमुख जो झील है वो है चार झील, ये याद रखना है। और कालाहारी मरुस्थल पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये दक्षिणी अफ्रीका में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि आपका बोला गया है टैफिला लेक जो आपका मरुद्यान है, ठीक है, जो आपका उद्यान है, ये कितना क्षेत्र में है तो ये आपका 13,000 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलता है तो आपका मोरक्को में मिलता है, ये भी याद रखेंगे आप, याद देख करेंगे कितना कि 13,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पर, मोरक्को में। क्या आपका ये जो आपका टैफिला लेक जो है, आपका टैफिला लेक जो मरुद्यान है, ये आपको मिलता है मोरक्को में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बढ़ने से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल पे जो है आपने बेल आइकन दबा के इसको बढ़िया से सब्सक्राइब कर लिया है और शेयर जरूर किया है दूसरों तो, अगर अच्छा लगा हो। कमेंट में करके बताइए कि कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका विश्व के 90% जो क्रोमियम है उसका उत्पादन करता है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी अफ्रीका जो है 90+ जो क्रोमियम है उसका उत्पादन करता है, ये भी साथ में याद रखेंगे। अगला की है आपका जो न्यायिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका है, उसकी जो है न्यायिक राजधानी पूछी जाए तो न्यायिक राजधानी आप बताएंगे कि आपका ब्लेमाफॉन्टेन है, ठीक है, ठीक है, आपका ब्लेमाफॉन्टेन जो है ये आपका न्यायिक राजधानी है, इसमें इसको याद रखेंगे, ठीक है। आप कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला अगर देश पूछा जाता है तो आपका होगा कि केनिया जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है अफ्रीका में, ये भी आप साथ में याद रखेंगे, ठीक है। और साथ में अगर पूछ ले कि बताइए जैतून जो है सबसे ज़्यादा अफ्रीका में कहाँ उत्पादन किया जाता है तो आपको बताना है कि ट्यूनीशिया में उत्पादित किया जाता है, ये भी साथ में याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग तो देखते हैं स्टैनली जो आपकी जलप्रपात है वो किस नदी पे पूछा जाएगा तो वो बताएंगे आप लोग कि ये नदी पे जो कांगो नदी है उस नदी पे है। अगर और साथ ही में पूछ लिया जाए कि बताइए विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है तो आपका राइट आंसर होगा कि जाम्बेजी नदी पर आपका विक्टोरिया झील जो है, जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बोला गया है कि एटलस जो पर्वत है, ठीक है, एटलस पर्वत है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है उत्तरी पश्चिमी मतलब इस क्षेत्र में आपका क्या है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अफ्रीका महाद्वीप के आपका एटलस पर्वत स्थित है, ठीक है। कौन कौन से आपके क्षेत्र होंगे तो इसका अगर पूछा जाए कितना एरिया है तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये पूरा फैला हुआ है इतने क्षेत्र में। आपका अगर बोले कि किस देश में है तो अल्जीरिया, आपका ट्यूनीशिया और मोरक्को में ये पूरा एटलस पर्वत फैला हुआ है। ये एक बलित पर्वत है, ये भी आपको याद रखना है, नवीन बलित पर्वत है, ठीक है। और पूछी जाए इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है तो आप बताएंगे माउंट जो है टाउब कर्ल जो है, ठीक है, आपका सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है कि ये चोटी सबसे ऊंची जो है कहाँ है तो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मोरक्को आप यहाँ पर ये चीज़ देख पाएंगे, ये मोरक्को है। अगला है आपका एबीसीनी पठार, ठीक है। एबीसीनी पठार जो है उत्तरी पूर्वी भाग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, ये वाला पार्ट जो सींग की तरह दिख रहा है इसे हम बोलते हैं आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
मतलब ये आपका एबीसीनी पठार है, अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। ये क्या है, बहुत पुराना युग का जो है स्ट्रक्चर है, बहुत आर्कियन युग का जो है ये स्ट्रक्चर पूरा है। और इसी के नाम पे ना ये जो मतलब आपका मुख्ताई पठार कहाँ पर है, तो ये आप जानेंगे कि ये इथोपिया में है। और इसी के नाम पर जो है इथोपिया का पहले नाम हुआ करता था एबिनीसिया, ठीक है। आपको याद रखना है, एबिनीशिया जो है इथोपिया का पहले का नाम हुआ करता था इसी पठार के नाम पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग को क्या बोला जाता है, तो स्वर्ण नगर बोला जाता है। वहीं आपका जो किम्बरले है, ठीक है, किम्बरले है, उसे हीरों का जो है नगर कहा जाता है। अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर किम्बरले जो है बहुत बड़ा खदान है, उत्पादन की मात्रा में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हीरो का उत्पादन यही होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये आपका हीरो का नगर कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि नील नदी पर बसा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपका काहिरा होगा जो कि इजिप्ट में है, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका दक्षिणी अफ्रीका के देश, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के 6 देश ऐसे हैं, कौन कौन से, आपको याद रखना है। आपका अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये 6 ऐसे आपके जो है देश हैं जो कहलाते हैं सीमावर्ती राज्य। अफ्रीका के सीमावर्ती राज्य अगर पूछे तो ये 6 आपको याद रखना है, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। फ्रंट लाइन स्टेट भी इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, आप बताएंगे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, ठीक है, भागों को क्या कहा जाता है, ठीक है, पूर्वी भाग को कहा जाता है मतलब। तो ये वाला पार्ट जो है आप देखेंगे इथोपिया है, ठीक है, ये सारा मिलके जो है आपका ये पूरा पार्ट कहलाता है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये पूर्वी भाग जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, पहले ही बता दिया गया है आप लोगों को कौन कौन से इसमें देश आते हैं। तो आपका इथोपिया, ठीक है, सोमालिया और जिबूती, ये 3 मुख्यतः से इसमें देश आते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आगे है कि भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका का महाद्वीप के देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के देश है। तो भूमध्य रेखा पर मतलब जो आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, वहाँ पर कौन कौन से भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर को हम भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। तो आप याद रखेंगे कोई विषुवत रेखा उसी को कह देते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से देश हैं आपका देखेंगे, यहाँ पर देख पाओगे गैबोन, आपको कांगो गणराज्य, ठीक है। तो आपका जो कांगो गणतंत्र है ये युगांडा आपका, ठीक है, केनिया और सोमालिया, ये आपके इंपॉर्टेंट जो देश है भूमध्य रेखा पर स्थित है। आप मैप में अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आप लोग कि सोमालिया ये दिख रहा होगा आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख चुका होगा। तो इसी तरह से इसके पूरी लाइन में आप लोग यहाँ देखोगे तो ये देख पाओगे, यहाँ से पूरा ऐसे सीधा जा है, आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पाएंगे कि ये पूरा भूमध्य रेखा पर स्थित ये महाद्वीप के जो है देश हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का प्रमुख जो खजूर उत्पादक देश है वो है आपका मिस्र, जो कि यहाँ पर इजिप्ट, मिस्र ये देख पाएंगे, ठीक है। और जो मिस्र के किसान हैं उन्हें हम फेल्लाह कहते हैं, ये भी आप साथ में नोट करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है, तो आपको बताएंगे कि घाना जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये घाना बहुत ही न्यूज़ में रहता है, तो ये भी नाम याद रखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अफ्रीका में जो सीसल नामक पौधा है इसी से जूट पैदा किया जाता है, ठीक है, जिससे कि बोरा वरा बहुत सारे सामान बनते हैं। तो याद रखेंगे कि जो सीसल है इससे अफ्रीका में जूट पैदा किया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें देखेंगे आप लोग, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, इसलिए मतलब पीछे रहने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक। अब दूसरा आगे बढ़ गए हम लोग देखें तो अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, ये आपको याद रखना है, ठीक। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तो नाइजीरिया में है। मैप में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ इस क्षेत्र में ये नाइजीरिया आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये क्षेत्र देख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक नगरीकृत मतलब बहुत ज़्यादा एकदम जो सिटी की तरह दिखाई पड़ता है अफ्रीका का कौन सा देश, तो वो है लीबिया, आपको याद रखना है लीबिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि बोला जा रहा है कि नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। यहाँ पर आपको विक्टोरिया झील पर होगा, हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये जो है इसी नदी पर, ठीक है, जो बांध होता है उस बांध को पूछा जाए परीक्षा में तो आपका आसवान जो है, आसवान बांध नील नदी पर बना है, ये पूछा जाता है, तो याद कर पाएंगे आसवान, ठीक है। अब बोला जाता है कि मध्य अफ्रीका में बहने वाला जो आपका जायरे नदी है ये कितना जो है मतलब किस नाम से जाना जाता है, और तो ये बाद में जब ये गिरने वाला होता है तो इसे कांगो नाम से भी जान लेते हैं। इतना फेमस क्यों है अफ्रीका में, ठीक है, क्यों फेमस है, इसके पीछे का कारण है कि ये नदी सबसे ज़्यादा मात्रा में जल अपने साथ लेकर जाती है और अटलांटिक जो महासागर है वहाँ ले जाके गिरा देती है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जाम्बिया में, ठीक है, जाम्बिया में आपका जेबेंजी जो है, ठीक है, जेबेजी
ठीक, ये देख पाएंगे जाम्बिया में जेबेजी नदी पर, ठीक है, जेबेजी नदी पर निर्मित जो बांध है वो करीबा बांध है, ठीक है। तो यहाँ इस करीबा बांध से क्या करता है, सबसे अधिक मात्रा में जल विद्युत पैदा किया जाता है, ये भी याद करेंगे जाम्बिया के जेबेजी नदी पर, ठीक है। तो ये आप याद करेंगे कि जाम्बिया के जेबेजी नदी पर निर्मित एक बांध है करीबा बांध, उससे सबसे अधिक मात्रा में अफ्रीका में जल विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित किया जाता है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो आगे है कि अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में आपका जो नाइजर नदी है, इस नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है, तो ये भी राइट आंसर आप याद रखेंगे कि पाम तेल की जो है नदी कहा जाता है, तो नाइजर जो नदी है उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं दो या दो से अधिक चीज़ उसे जंक्शन कह देते हैं। तो एशिया में जो मिस्र है और यूरोप ये आके मिल जाते हैं। बड़े मैप में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हम लोग, ये आपका मिस्र है, इसी से सटा हुआ, क्योंकि आप यहाँ देखोगे ये सुएज़ नाल है, इसी जस्ट बाद यूरोप वाला पार्ट आ जाएगा, एशिया वाला आ जाता है, ऊपर यूरोप, नीचे इस तरफ एशिया। तो एशिया और यहाँ पर आपका अफ्रीका दोनों को जो है ये मिस्र जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे जंक्शन कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की एकमात्र ऐसी महाद्वीप है, ठीक है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसमें आपका कर्क और मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। वैसे तो तीनों रेखाएं इसी में से गुजरती हैं, लेकिन इसमें कर्क और मकर दोनों रेखाएं भी गुजरती हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला है कि कांगो देश को वनों का देश भी कहा जाता है, ठीक है, कांगो जो देश है, ठीक है, उसे वनों का देश भी कहा जाता है, बहुत सारे वन इसमें पाए जाते हैं। विश्व में जल शक्ति की क्षमता वाला सबसे अधिक जो है इसी देश में होता है, जो कांगो देश है, यहीं पर माना जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल शक्ति जो है, जल विद्युत शक्ति जो है उत्पादित किया जाता है, माना जाता है वैसे, ठीक है। इसमें संभावित है, ये पूरी तरह सिद्ध नहीं है, लेकिन संभावित है कि सबसे ज़्यादा ये जल जो है विद्युत यहीं से उत्पादित होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि किलिमंजारो के पूर्वी ढलान पर कहवा की खेती होती है, किस चीज़ की, कहवा की, ठीक है। और जो कहवा की खेती करते हैं, ठीक है, और वो कौन होते हैं, वो आपका छग्गा जनजातियाँ होती हैं। कौन सा, छग्गा, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि छग्गा जनजातियों द्वारा किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर खेती होती है कहवा की, ये आप याद रखेंगे। चलिए आज का हमारा जो वीडियो है ना, यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि हमने जो वीडियो दी इंपॉर्टेंट अफ्रीका महाद्वीप से उसको कर लिया है। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।